ठाकुर जी की सेवा किस तरह से होती है? जैसे जो बाहर आते हैं वो तो बस दर्शन करते हैं। ईश्वर के दर्शन कैसे हों, ईश्वर हम पर कृपा कैसे करे। जब भक्त लोग जाएं मंदिर में तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनकी ये जो धार्मिक यात्रा है वो संपूर्ण हो? देखिए, सबसे पहली बात, मंदिर प्रवेश में नहीं, वृंदावन की परिक्रमा की परिधि में ही जैसे ही आपका प्रवेश हो रहा है। तो महाराज जी जैसे कई बार होता ना कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो आपने तो बता दिया कि किस तरह भगवान के दर्शन करने चाहिए, पर हम जैसे आम लोगों के लिए बताइए कि भगवान के दर्शन करने का सही तरीका क्या है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो चुपके से कान में जाके ठाकुर जी के कहते हैं कि डार्लिंग गुड मॉर्निंग। ये पहला मंत्र है हमारा। तो जो भी व्यक्ति उस दिन भगवान के चरणों के दर्शन कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और जैसे ही मैंने वो कटोरी उठाकर ठाकुर जी की चौकी पर रखी और ठाकुर जी की चौकी को खींचा, तो इतने में मैं पलटा तो देखा बिहारी जी ने अपना सारा श्रृंगार गिरा। कि हमारे बिहारी जी साड़ी भी धारण करते हैं, हमारे बिहारी जी लहंगा भी धारण करते हैं, हमारे बिहारी जी नथ भी धारण करते हैं। तो ऐसे साल में कौन से दिन है जिस दिन उनको धाम जरूर आना चाहिए? जो कछु भयो धर्यो सोही आगे, वसुधा शब्द तिहारी, भोजन की जय श्री कुंज बिहारी, भोजन की जय श्री बाके बिहारी। श्री वृंदावन धाम पहुंच के हर कोई बाके बिहारी में अपनी हाजिरी सबसे पहले लगाता है। वहां पर जो ठाकुर जी का विग्रह है उनको प्रकट स्वामी हरिदास जी महाराज ने किया था। आज के जो हमारे गेस्ट हैं स्वामी हरिदास जी महाराज की 19th जनरेशन के आचार्य हैं श्री आश्रित गोस्वामी जी महाराज। महाराज स्वयं बाके बिहारी मंदिर के सेवादार हैं। हम तो भगवान के दर्शन करते हैं, महाराज जी तो स्पर्श करते हैं किसको? भगवान को। बाके बिहारी मंदिर के गुप्त राज जब भगवान को भोग लगाया जाता है क्या पद गायन होता है, वो प्रतिक्रिया क्या होती है, वृंदावन धाम के रस, संतों के रस, सूरदास जी महाराज। पूरे एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा कि अब तो राधा रानी आ गई, ठाकुर जी आ गए। बस दुख इस बात का है कि 99% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक हाथ से हम अच्छे गेस्ट ला रहे हैं, आप बस दूसरा हाथ ले आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी टीम बहुत मोटिवेट हो जाएगी। वीडियो को शुरू करने का एक रूल है, भगवान के नाम से शुरू करेंगे। कमेंट कर दो राधे राधे और इस वीडियो का आनंद लीजिए। महाराज जी सच बताओ ना, तो जब भी धाम से रिलेटेड पॉडकास्ट होता है तो ना अंदर से गुदगुदी होने लग जाती है। अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि भगवान चाहते हैं कि ऐसे पॉडकास्ट और हों, और अंदर से खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आ जाए। महाराज जी सबसे खासियत, जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना, पहली बार कान में गूंजता है कि बिहारी जी के मंदिर में आप होते हैं, वहां पे आपकी सेवा होती है, आप उस परंपरा से हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पहली बार आपने बिहारी जी को स्पर्श किया, जब पहली बार आपने उनको देखा, अपने हाथ में आपने सेवा जरूर की होगी, तो कैसा महसूस हुआ? कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे प्रभु। सर्वप्रथम जब सेवा में गया और थोड़ा विवेक का जागरण हुआ। एक्चुअली सेवा तो हमें सहज हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है जब हम 4 वर्ष की आयु में होते हैं। अच्छा। लेकिन 4 वर्ष की आयु में बुद्धि का विकास उस स्तर का नहीं होता जो ईश्वर को समझने के योग्य हो। अब हर कोई ध्रुव हो जाए ये तो असंभव है ना। तो बड़ा, लेकिन आनंद बहुत आता है, सुख बहुत मिलता है कि जहाँ पर हम हैं वो धरा, वो भूमि बड़ी विलक्षण है, वो वातावरण बड़ा विलक्षण है, बहुत अलग है उसको देखना या अनुभव करना। तो सर्वप्रथम मतलब पिताजी का सानिध्य, घर परिवार का वातावरण ऐसा ही तो सुना करते थे कि ईश्वर कैसा होता है। तो जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया और विवेक की जागृति हुई, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक की जागृति हो जाए ये असंभव है। तो जब बिहारी जी को देखा तो मन में यही आभास हुआ कि ईश्वर ऐसा ही होता है, मेरा निर्माता यही है जो मेरे नेत्रों के आगे बैठा है, यहीं से ही मेरी उत्पत्ति है, और शायद यही निर्णय लिया कि यहीं अब निपति करनी है, यहीं अब अपने आप को विश्राम देना है। जी। महाराज जी जैसे अब
हर कोई जानता तो है कि धाम जाना है तो बाके बिहारी जी के मंदिर हमें जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। अब हम जब जाते हैं तब हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। ये चीज है जो आम जनता जानती है। क्या ऐसी और भी कोई गुप्त बात है बाके बिहारी मंदिर की जो लोगों को नहीं पता? देखिए, गुप्त ये बात गुप्त है, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें बिहारी जी के दर्शन कर लिए, अब हमें किसी और अलग स्थान पर जाना है। मैं ये वृंदावन आओ तो पूरी भूमि ठाकुर जी की है, ब्रजमंडल ही पूरा ठाकुर जी का है। लेकिन बिहारी जी के दर्शन कर ये बोल देना कि अभी तो राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, ये बात गलत है। ठीक है ना? आप बिहारी जी को जब भी निहारो, जब भी देखो, तो हृदय में ये भाव लेके देखो कि जुगल जोड़ी स्वरूप एक दूसरे की गलबैयां करे, नेत्रों के आगे विराजमान है। दर्शन करने वाले ऐसे हैं, मेरे संपर्क में भी हैं, जो हफ्ते में 2-2 बार आ रहे हैं। मतलब जो बाहर रहते हैं, ब्रजमंडल, ब्रजवासी तो परम पद पर है, परंतु जो ब्रज से बाहर रहते हैं, वो आते हैं। भैया बिहारी जी के तो दर्शन कर लिए, अभी हमें मान लो राधा रानी के ओर जाना है, या इधर और जाना है, या उधर जाओ। हर जगह अपने इष्ट के प्रति अपने आप को समर्पित करो, लेकिन ये बात भी जानकर जाओ कि बिहारी जी के संग श्री राधा रानी एक ही रूप में विराजमान है। इसलिए दर्शनों को बड़े ध्यान से देखो ना, तो ठाकुर जी के बिंदी और बेसर लगाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बिहारी जी साड़ी भी धारण करते हैं, हमारे बिहारी जी लहंगा भी धारण करते हैं, हमारे बिहारी जी नथ भी धारण करते हैं। अब क्या साड़ी, लहंगा, नथ एक पुरुष का श्रृंगार हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सर्वप्रथम उस विग्रह को जब देखो, उस साक्षात परम पिता परमेश्वर को जब देखो, तो दृष्टि ये रखो कि प्रिया प्रियतम हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी, श्री जी के साथ, क्योंकि इनको अलग समझना, मंदिर में खड़े होकर इन दोनों को अलग समझना हमारे लिए अपराध हो जाएगा। मेरा कहने का विषय ये है। बहुत खूब। जी। तो महाराज जी, जैसे वहां पर ठाकुर जी का विग्रह है, क्या पीछे, जैसे अब आपने तो अंदर भी देखा है, तो क्या पीछे और भी कोई विग्रह है जो कि शायद बाकी लोगों को नहीं पता, या कुछ ऐसी चीज? हमारे ठाकुर जी चौड़े में विराजमान होते हैं, छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा कोई, हमारे यहाँ पर श्री जी की गद्दी सेवा है। अच्छा। चरणों में श्री स्वामी जी महाराज विराजते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो प्राकट्य करता है श्री बिहारी जी के, और ठाकुरानी की गद्दी सेवा होती है। और बस गर्भगृह है जहाँ ठाकुर जी दर्शन देते हैं। विशेष मुख्य त्योहारों पर ठाकुर जी हम लोगों की गोदी में विराजमान होके, हमारे वक्ष स्थल से लग के, हृदय से लग के, और बाहर आकर विराजते हैं। और आरती के बाद वो जैसे खुले, आज ठाकुर जी चौड़े में आकर विराजेंगे अपने भक्तों को देखने के लिए, कि मैं बड़ा सुंदर सज के तैयार होकर बैठ रहा हूँ, मैं भी देखूं मुझे मेरे दर्शन करने कौन कौन आया है। तो ठाकुर जी बड़े चौड़े में आकर विराजते हैं, और वृंदावन आने वाले परम प्रेमी ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेते हैं। बहुत खूब। तो महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं, तो अब जैसे जो लोग धाम के बाहर हैं, जिनका धामवास नहीं है, तो ऐसे साल में कौन से दिन है जिस दिन उनको धाम जरूर आना चाहिए? ऐसा तो कोई दिन आप मुझे बोलोगे ऐसा तो कोई दिन है ही नहीं आना चाहिए, पर फिर भी अगर कुछ स्पेशल डेज बोलना हो कि भाई इन दिनों अगर धाम के दर्शन कर लिए तो? मैं सत्य बताऊं, जिस दिन वृंदावन आकर, ब्रजमंडल आकर, ठाकुर के, हमारी बरसाने वाली राधा रानी के, हमारे नंद गांव वाले के, ठाकुर जी के जिसको भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उससे ज्यादा कोई, देखो विशेषतः मैं तो एक बात कहूं कि मैं तो रोज सुबह सुबह ठाकुर जी के पास पहुंचता ही हूँ। तो जब चरण देखता हूँ तो मेरी अक्षय तृतीया हो जाती है, जब पोशाक देखता हूँ तो मेरी हरियाली तीज हो जाती है, जब ठाकुर जी के कपोल देखता हूँ तो जन्माष्टमी हो जाती है। तो मूल में जब भी आप आ रहे हो, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो, तो जिस दिन वो जिस स्वरूप में आकर विराजमान है, उसी दिन आपके जीवन में मानो सारे ही त्योहार प्रकट हो गए हो। और एक बात कहूं कि शयन आरती के बाद हमारे मंदिर में विनय पचासा होती है। तो विनय पचासा जब करते हैं हम लोग, तो वर्ष भर में पड़ने वाले सारे त्योहारों की ठाकुर जी को याद दिलाते हैं कि कैसे शुरू होते हैं त्योहार और कैसे विश्राम करते हैं। आरती के बाद आकर विनय पचासा कर दो, सारे महत्वपूर्ण दिनों की ढोक ठाकुर जी के श्री चरणों में उसी समय लग जाएगी।
तो महाराज जी जैसे कई बार होता ना कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो आपने तो बता दिया कि किस तरह भगवान के दर्शन करने चाहिए, पर हम जैसे आम लोगों के लिए बताइए कि भगवान के दर्शन करने का सही तरीका क्या है? देखिए, अभी मेरी सेवा थी कुछ दिन पहले, तो मैं ठाकुर जी के जगमोहन में खड़ा था क्योंकि बंगले बनने का समय चल रहा है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति आया और आकर हाथ जोड़ के, आँख बंद करके बिहारी जी के आगे बोलता है, "त्वमेव माता।" मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज कोई ठाकुर जी को ठाकुर जी की स्तुति सुनाने आया है। इतने में आँख खोलकर पलट कर देखता है तो वहाँ से 4 नंबर दिख रहा है और 4 नंबर से उसको उसकी अर्धांगिनी, उनकी भार्या, पत्नी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उनकी तरफ कह रहा है, "च पिता त्वमेवा", कि मैं यहीं खड़ा हूँ, इधर-उधर नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो माता तो इसके बिहारी जी हो गए, पिता इसकी पत्नी हो गई, है ना? फिर जेब चेक कर रहा है, "त्वमेव बंधु", कि मेरा फ़ोन-वोन तो नहीं गया। फिर ठाकुर जी देखे, "च सखा त्वमेवा", तो ये क्या है? आप क्षण मात्र के लिए दुनिया को ना छोड़कर, संसार को ना त्याग कर ठाकुर जी की तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या दर्शन कर रहे हो? आप क्या करने आए हो वृंदावन में? तो ये इस तरीके से बिल्कुल गलत है। ईश्वर के दर्शन कैसे हों? ईश्वर हम पर कृपा कैसे करे? हमें आकर क्या करना चाहिए? मन को एकाग्रचित करके और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, जैसे हम खड़े रहते हैं, पंडित जी माला दे दो, पंडित जी पटका दे दो, पंडित जी समोसा दे दो, इनमें बिहारी जी नहीं मिलेंगे। आप अगर मंदिर से विशेष कोई माला, पटका, समोसा की इच्छा लेकर आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हो, तो इनमें आपको बिहारी जी नहीं मिलने वाले। 1 मिनट ठाकुर जी, प्रिया जी की बस वो मंद मुस्कान निहारना शुरू कर दो। वो नेत्र निहारना शुरू कर दो, बिहारी जी के कपोल निहारना शुरू कर दो, बिहारी जी के सुंदर-सुंदर हाथ निहारना, वहाँ मन लगाने का प्रयास करो कि हे मेरे ठाकुर, तेरे नेत्र इतने गहरे हैं, तेरे नेत्र इतने सुंदर हैं, तेरी मुस्कान ऐसी है कि मेरा बस मुस्कान से काम तमाम हुआ। मेरे मेरा हर प्रकार का भाव आपके चरणों में ले गई है। अति रूपवान, गुणवान, सुंदरवान वस्तुओं के लिए भी तो हमारा आकर्षण जागृत होता है ना, तो वो उनसे ज्यादा सुंदर कौन होगा जो सामने खड़े हैं। महाराज जी कई बार होता क्या है ना, जैसे कई बार मैंने भी ये कोशिश तो करी है, पर क्या होता है ना, जब जैसे साथ में बहुत सारे लोग होते हैं हम्म तो अब है तो हम इंसान ही, हम्म अब आपका रूप तो ऊपर है, हम थोड़े से नीचे वाले हैं, पर क्या होता है ना कि जो साथ वाले लोग हैं वो धक्के मार रहे हैं, अरे भाई इधर होइयो उधर होइयो, तो ना वो जो फोकस होता है ना, जो मन की एकाग्रता, अब जैसे अभी तो है हम बात एक फोकस से हम मेडिटेट भी कर पाएंगे या बात भी कर रहे हैं, बट उस वक्त मंदिर में ना ध्यान ना चाहते हुए भी भटक जाता है, तो कैसे भगवान की तरफ वो मन लाया जाए? अभी क्यों आपका मन फोकस्ड है? बिकॉज आप इस समय पर एकांत में बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, ठीक है ना? और उस समय पर क्यों मन आपका भटकता है? सबसे पहली बात तो आप बहुत बड़े ग्रुप ऑफ में जुट, आपने कहा कि हमारे साथ लोग होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। संसार को लेकर मंदिर नहीं आया जाता, संसार को छोड़कर मंदिर आया जाता है, संसार को त्याग कर मंदिर आया जाता है। तो पहली बात तो जितना कम से कम जीवन के संबंधियों को लेकर आप ईश्वर के पास जाने की सोचते हैं, पहले तो अपने उस अभ्यास को बदलिए। प्रयास कीजिए कि पहले मैं तो खुद अपने आप को समर्पित कर पाऊं। अभी मैं तो अधिकारी बना नहीं, मैं 10 जने और ले आया अपने साथ में कि चलो भैया आपको मैं दर्शन कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, नहीं। सबसे पहले सत्संग के आधार पर अपने विवेक को जागृत करके ठाकुर जी के श्री चरणों में एकांत में रहकर बैठना सीखिए, भजन करना सीखिए। मन बिहारी जी बाद में आ जाना, बिहारी जी तो 500 वर्ष पहले भी ऐसे ही थे जो आज हैं, और आगे आने वाले 500 वर्ष भी वो वही रहेंगे। सर्वप्रथम अपने घर में जो गोपाल जी विराजमान करे हुए ना, उनके श्री चरणों में बैठकर थोड़ी देर भजन करके उनके चरणों में मन लगाने का प्रयास कीजिए। अगर घर के गोपाल जी के आगे एकांत में 1 घंटा बैठकर भी भजन कर लिया, तो मैं निश्चित कह रहा हूं, जब बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में भरी भीड़ में भी पहुंचोगे तो 10 मिनट तो ठाकुर जी के दर्शनों में चित्त आपका लग ही जाएगा, वो छूटेगा नहीं वहां से। अच्छा महाराज जी, मन में क्या सोचना चाहिए जैसे भगवान के सामने है इस वक्त, मन की विचार इस वक्त क्या बोलना चाहिए?
मन में तो मैं तो देखो, अगर मेरी सुनो तो मुझे तो यहाँ पर कुंती मैया बड़ी याद आती है। जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और वो भगवान द्वारिका की तरफ लौटने लगे, तो कुंती मैया एकदम से आई और बोली, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। बड़ी सुंदर स्तुति। महाराज नहीं तो नहीं, सैकड़ों बार ठाकुर जी के आगे नमः 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 कुंती मैया कहने लग गई। सो ठाकुर जी ने रथ रोका और पूछा कि मैया इतनी नमा नमा हो रही है बुआ जी, कोई विशेष कारण है क्या इतनी बार प्रणाम अर्पित करने का, इतनी बार प्रणाम? बोले, गोविंद आपका साथ कैसे मिले, आपका संग कैसे मिले? ये शायद आप भी यही प्रश्न करना चाह रहे हैं कि गोविंद आपका साथ कैसे मिले। हाँ। तो बोले, मैं था तो सही। तो बोले, आप तो मेरे आपके ऊपर जब विपत्ति थी तब मैं आपके साथ ही था। तो कुंती मैया बोले, अगर ऐसी बात है, तुम विपत्ति में ही संग रहते हो, तो गोविंद अब तो ऐसी कृपा करो कि जीवन भर मेरे ऊपर विपत्ति ही रहे। अब तो कभी विपत्ति मेरे ऊपर से कटे ही नहीं। तो विशेष आप ये देखो कि आपके मन में क्या चलना चाहिए। वो जीवन का क्षण जिस समय आप ईश्वर को याद करते हैं, आप उसके पास जाते हैं, उससे सहायता मांगते हैं, उस क्षण को सुख मिलने के बाद भूलें नहीं। उसका अंतस्करण स्मरण, अपने मन में स्मरण उनका सदैव रखना चाहिए, रहना चाहिए। और कम से कम जब बांके बिहारी जी के आगे जाके खड़े हो तो कुंती मैया की तरह उसी दिन के लिए धन्यवाद दे देना चाहिए कि ठाकुर जी आपने। तो धीरे धीरे आपकी चेतना का जागरण अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कोई मोबाइल, लैपटॉप, हम सब चीज, सारे उपकरण यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, तो मशीन के बीच में और ह्यूमन के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक मशीनरी लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। उसी तरीके से भगवान ने जब ये डिवाइस बनाई ना, तो अपने आप से बात करने के लिए हमें हमारे अंदर एक यंत्र डेवलप किया, एक डिवाइस डेवलप की, उसको बोलते हैं हृदय। हम यहाँ से बोलते हैं ना, तो बिहारी जी नहीं सुनते। हम यहाँ से बोलते हैं तब बिहारी जी सुनते हैं। और जब बिहारी जी बोलते हैं तब हमारे नेत्रों से जो आंसू बहते हैं ना, इसका मतलब अब ठाकुर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। आपके पहली बार आंसू कब बहे? कितनी बार, ये तो क्या, मैं तो रोज ही ठाकुर जी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि क्या मैं पहला एक्सपीरियंस बताओ। रोज तो मुझे पता है, पहला कब हुआ और मन में क्या विचार आया और क्यों आया? मैं मेरी आयु बड़ी कम रही होगी, मैं छोटा ही था। मैं हमारे यहाँ पर सेवा में मैं लीन था ठाकुर जी की। मैं तो सेवा करते करते मैंने कहा कि बालहट जो रहती है कि ठाकुर जी को आज मैं शयन कराऊंगा, हट जाओ सब लोग, मुझे ठाकुर जी को शयन कराना है। मेरा जनेऊ हो चुका था उस टाइम तक, लेकिन तो सब लोग डर भी रहे थे आसपास के कि अब पहली बार ये कर रहा है इस कार्य को, तो कहीं, क्योंकि भाई सेवा तो बड़ा, और भगवान की वो सेवा भी पहली बार ही मतलब उठाने चलाऊं बिहारी जी को, मतलब क्या। लेकिन तब तक भी ये चिंतन नहीं बन पा रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस करना है, मतलब बस ठाकुर जी को अपने से शयन कराना है उनकी सेज पर। तो मैंने, तो पिताजी बोले, अच्छा चल इत्र की मालिश कर। तब मैं ठाकुर जी के चरणों की इत्र की मालिश करने लग गया। और पिताजी जैसे गर्भगृह में करने वाले बहुत सारे कार्य होते हैं, ठाकुर जी की पोशाक भी संभालनी होती है, श्रृंगार भी संभालने होते हैं, भोग राग के बर्तन भी संभालने होते हैं। तो पिताजी उन कार्यों में लग गए, भैया और कार्यों में लग गए, और मैं ठाकुर जी की मालिश में लग गया। और अब जब मैंने देखा कि पिताजी थोड़े हैं, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को सिंहासन से लेने का तरीका ये कि कंधा ठाकुर जी के हाथों के बीच में, एक हाथ कमर पे, एक हाथ कंधे पर, जैसे बालक गोदी में नहीं आता, ऐसे ठाकुर जी को गोदी लिया जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया। महाराज मेरे से तिल मात्र नहीं हिले ठाकुर जी, एक तिल समान हिलना जिसको कहते हैं। मैंने कहा मैं भी बालहट, मैं तो करके मानूंगा, मैं तो आज आपको मैं ही शयन कराऊंगा। मैंने फिर प्रयास करा, नहीं हिले। तो होता क्या था कि जब हम कभी सेवा में रहते थे ना, तो पिताजी ठाकुर जी को विराजमान करने से पहले कान पकड़ के उठा बैठक करते थे
ऐसे वो करते थे कि कोई गलती तो क्षमा। तो पापा को देखकर मैं भी करने लग गया कि कोई गलती क्षमा कुछ हो गई हो तो प्लीज मेरे साथ शयन करने चल लो, क्योंकि मुझे आज परम सौभाग्य मेरा जनेऊ हुआ है, मैं आपको शयन कराऊंगा, मेरा ऐसा अंदर से मन हो। फिर पिताजी आए, अरे तूने शयन नहीं कराया अभी तक? तो मैंने कहा मैं करवा रहा हूँ, मैंने बताया नहीं कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ। बोले ये करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा पिताजी क्यों? बोले तूने श्री जी की तो इत्र सेवा करी ही नहीं, तो ये कहाँ से शयन कर जाएंगे? ओ बस वो ऐसी अवस्था थी कि अब तो मतलब मेरे रोम रोम वहां पर खड़ा हो गया कि ये क्या है। और जब मैंने श्री जी को जैसे ही तो इत्र लगाया, एक फूल का भजन समझते हैं आप क्या होता होगा, ऐसे ठाकुर जी गोदी में आ गए। तो वो अवस्था ऐसी थी कि सच में ही नेत्र मेरे सृजल हो गए थे कि प्रेमी तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कि जब तक मेरी प्रिया की सेवा क्या नहीं बात होगी तब तक मैं कैसे तेरी सेवा को स्वीकार कर लूंगा। मतलब ऐसा अद्वितीय प्रेम, ऐसा विलक्षण प्रेम, ये जब अनुभव किया फिर तो देखो अनुभव तो हमारे साथ रोज वो खेलते ही लीला रहते है। हैं, लीला है ठाकुर जी की। लेकिन ये एक मेरी बड़ी बहुत अंतरंग, सुंदर, ये तो हाँ, सुन के मुझे भी गूज़बम्प जैसा फील हुआ। कि पहले स्वामिनी है बाद में मैं हूँ, भले ही तुम मेरे पास क्यों ना आए हो, भले तुम मेरे सेवायत क्यों ना हो, भले तुम मेरी वंश परंपरा में क्यों ना पैदा हो गए हो, लेकिन मेरी मालकिन को मत भूल जाना कि वो कौन है। तो ऐसा ठाकुर। तो महाराज जी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सुबह से लेकर रात तक का, क्या ठाकुर जी की सेवा किस तरह से होती है? जैसे जो बाहर आते हो तो बस दर्शन करते हैं, पर आपको तो पता है कि सुबह उठते पहले हम ये करते हैं, क्या तो सुबह से रात तक का अगर हम शॉर्ट में एक ब्रीफ समझें कि कैसे ठाकुर जी की सेवा होती है? आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, आप बड़ी अंतरंग बातें पूछ रहे हैं। अब बड़ा हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी हमें सेज पे शयन कर रहे होते हैं, प्रिया जी को अपने वक्ष अपने हृदय से लगाकर सो रहे होते हैं। ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी की चरण सेवा में उपस्थित रहते हैं। हम जैसे अनाधिकारी जीवों का वहाँ पर प्रवेश होता है। कृपावश हमें ये सेवा मिली हुई है। ये कोई क्रिया तो ऐसी है ही नहीं कि जो उस गर्भगृह में चरण रखने का अधिकारी। जब जब मैं घुस रहा होता हूँ तो एक ही बात सूरदास बाबा की याद आ रही होती है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना? तो बस वहां पर जब अंदर प्रवेश हो जाता है, ये सुबह की बात है? सुबह 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 सबसे ये पहले किस समय क्या होगा? सेवा प्रवेश हमारा 6:30-7 बजे के साढ़े छः आसपास, सात, ठीक। है ना? ये 6:30-7, ये मैं सर्दियों का रूटीन बता रहा हूँ, अच्छा। गर्मियों में थोड़ा और पहले हो जाता है। तो हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो लाडली लाल शयन कर रहे होते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते। उन्हें बस भनक देनी होती है कि हम आ गए हैं, है ना? बस हम उनसे बताते हैं कि हम आ गए हैं। तो गर्भगृह की स्वच्छता जो रहती है ठाकुर जी की, वो करने के बाद चुपके से, मैं अपनी बता रहा हूँ, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो चुपके से कान में जाके ठाकुर जी के कहते हैं कि डार्लिंग गुड मॉर्निंग। ये पहला मंत्र है हमारा। देखो वृंदावन के ठाकुर जी की सेवा तो ऐसी ही होती है। तो हम कहते हैं कि डार्लिंग गुड मॉर्निंग, या जो भी मेरा भाव होता है उस समय पे, कि प्यारे तेरी जय हो, जो भी भाव होता है वो कह देते हैं। और करने के बाद ठाकुर जी के फिर आचमन है, वो देखिए अंतरंग सेवा विषय है। फिर वहां से ठाकुर जी को पुनः मैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ प्रकाश में नहीं ला पाऊंगा, फिर ठाकुर जी को अपने वक्ष पे लगा के सिंहासन पे विराजमान करके, तो एक बड़ा सुंदर भाव है कि चरणन की सेवा भई तुलसी चंदन फूल। जब बिहारी जी के श्री चरणों में हम तुलसी चंदन और पुष्प को अर्पित करते हैं, तो मेरे वंशज, मेरे प्रियतम की, स्वामी हरदास जी महाराज जो वहां विराजमान है, वो देखते हैं कि मेरे वंशज मेरे प्रियतम की ऐसे लाड़ लड़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो बात लिखते हैं कि चरणन की सेवा भई तुलसी चंदन फूल, और स्वामी श्री हरिदास जू गए प्रेम में भूल। जय। तो उनके नेत्र बंद हो जाते हैं कि वाह, चलो मेरे प्यारे की सेवा चल रही है, मेरे करुणा निधान की सेवा चल रही है। तो ठाकुर जी को वहां पर हम पुष्प, चंदन पुष्प और तुलसा जी अर्पित करते हैं। कुंज बिहारी अष्टक से मैं अपना नियम बता रहा हूँ, ठाकुर जी की परिक्रमा देते हैं और पुनः आचमनीय कराने के बाद में ठाकुर जी की
पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा, फिर उसमें लीलाएं होती हैं। पोशाक सेवा के समय तक ठाकुर जी संपूर्ण जागृत अवस्था में आ जाते हैं और फिर तो जिसकी पोशाक, अब पोशाक एक दिन में एक आध आती है महाराज, 7-7, 8-8 पोशाक आती है। सब ठाकुर जी के तो असंख्य भक्त हैं जो असंख्य सेवाओं को लेकर आते हैं। कोई भोग लेकर आता है, कोई पोशाक लेकर आता है। फिर वहां पर भावों की तुलना होती है कि किसकी पोशाक रखी है और वो किसकी पोशाक में कितना भारी भाव है, कौन मेरे लिए क्या वस्तु किस मन से लेकर आए। कोई पहुंचते हैं दीनहीन से बेचारे, ठाकुर जी हम आपको पोशाक पहनाएंगे, हमारा ये काम कर दो, ठाकुर जी हम ये करेंगे, हमारा ये काम कर। तो उनकी पोशाक एक कोने में पड़ी रहती है। बोले तुम मटेरियलिस्टिक चीजों में ही फंसे रहो। तुम जो ठाकुर जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी के किसी सेवा को कराने हेतु आया होता है, उसकी ठाकुर जी पोशाक गले लगा के पहन लेते हैं। मेरे बाबा के जीवन की एक घटना है। निकुंजस्थ गोस्वामी श्री छविले वल्लभ जी महाराज, तो मेरे बाबा के महाराज के जीवन की एक घटना है कि शरद पूर्णिमा से कुछ समय पूर्व वह एक मैया मंदिर में आई और अपने गोस्वामी जी से मिली और बोली कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, कोई बताएं आप। तो बोले मैया एक काम कर, शरद पूर्णिमा आ रही है, ठाकुर जी को पोशाक बना ला। वो बड़ी खुश हो गई कि बात शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी बंसी भी बजाएंगे और मेरी पोशाक भी पहनेंगे। बड़े मन से सफेद रंग की पोशाक चांदी के तारों से सिलाई करे और खूब सुंदरता से पूरे में ढिढोरा पीट दिया, साहब देखो ठाकुर जी बिहारी जी मेरी पोशाक पहनेंगे। सारे उसने अपने घर वाले बुला लिए कि देखो ठाकुर जी ने मुझे अपनी पोशाक सेवा का अवसर दिया। बहुत हृदय से, बहुत मन से ठाकुर जी के श्री चरणों में उस सेवा के लिए समर्पित होने के लिए उसने कार्य शुरू करा। आई शरद पूर्णिमा, तो उस समय पर राजाओं की रियासत लगती थी और वृंदावन भरतपुर रियासत के अंदर आया करता था। तो भरतपुर राजा की चिट्ठी आई कि कल शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी राजा द्वारा निर्मित पोशाक को धारण करेंगे। अब यहाँ तो वो मैया भी पोशाक बनाए, यहाँ वो राजा भी। अब भैया राजा भी राजा है राजा है, जनता का पिता राजा होता है, उसके आदेश की अवहेलना कैसे हो जाए। लेकिन ईश्वर से बड़ा थोड़ी है राजा। तो उन्होंने क्या नाम है कि वो पोशाक आ गई, राजा की भी पोशाक आ गई, मैया की भी। भैया जो गुसाई जी थे उनके, उन्होंने गर्दन नीचे करी, बोले मैया अपनी ले जाओ पोशाक, ठाकुर जी तो नहीं पहन रहे, ठाकुर जी ने तो राजा की पोशाक मंगा ली है। सुई मैया बोली तो जो राजा कोई ठाकुर है ना, मेरा ठाकुर थोड़ी है। तो राजा की बात मान रहा है, राजा की पोशाक पहन रहा है, ये तो वो। धीरे धीरे उसको चेतना आई कि हे भगवान, मैं अपने ईश्वर को क्या बोल रही हूँ। और बोलते बोलते उसने ताने देते देते अपना मुंह पकड़ लिया कि ये सब बात नहीं, और रोती रोती पोशाक फेंक के मंदिर से बाहर चली गई। चलो कोई बात नहीं, अब जो था सो हो गया। बाबा महाराज जो सेवा क्रम को संपूर्ण करने के बाद ठाकुर जी की पोशाक को खोलना शुरू करें, तो पजामा खोला, ठाकुर जी ने पहन लिया, ठीक है ना। उसके बाद में जामा खोला। अब जैसे ही ठाकुर जी के जिस हाथ में, हमारे ठाकुर जी के हाथ ऐसे हैं ना, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। आपने कभी ध्यान से अगर दर्शन करे हो ठाकुर जी के, तो जामा खोलें और जामा को हाथ में डालने का प्रयास करें बिहारी जी के, वो तो जाए नहीं, वो तो पहने ही नहीं। तो बार बार कभी यहाँ से डालें तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से डालें तो यहाँ से निकल जाए। भैया कान पकड़े, नाक रिगड़ी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पोशाक धारण करे ही नहीं। और वहां पर जो राजा है नीचे, वो अपनी पूरी जो भी उसके सेनापति मंत्री सबके साथ नीचे मंदिर प्रांगण में खड़ा है। तुरंत भंडारी जी को आवाज दी गई कि भैया जे तो ना पहनेंगे, कोई और पोशाक है। तो बोले हाँ गोसाई जी, एक मैया पोशाक फेंक गई है। तो बोले लेकर आ वो पोशाक। तो वो पोशाक लेकर आई, तो मानो ऐसे ठाकुर जी ने पहन ली कि दोनों हाथ आगे कर दी हूं कि ये मुझे पहना, ये वाली पोशाक तुम मुझे धारण करा। तो फिर उन्होंने वो पोशाक धारण करी। तो जैसी ही तो राजा ने देखी, तो राजा बोला कि ये क्या आपने पोशाक बदल दी और ये किसकी पहना दी। बोले राजा जी, आज आपके भावों पर एक प्रजा का भाव भारी पड़ गया, और ठाकुर जी तो हैं भावग्राही जनार्दना, है ना। तो ये तो सेवा भाव का विषय है, सेवा ठाकुर जी की कारुण्यता का विषय है। या कई लोग कहते हैं कि भाई आंखें बंद क्यों कर रहे हो, सीधा भगवान को देखो। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि जब भक्त लोग जाएं मंदिर में, तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनकी ये जो धार्मिक यात्रा है वो संपूर्ण हो। देखिए, सबसे पहली बात,
मंदिर प्रवेश में नहीं, वृंदावन की परिक्रमा की परिधि में ही जैसे ही आपका प्रवेश हो रहा है, तो उन समस्त आचरणों को अपना लिया जाए जो आप मंदिर जाने के लिए अपनाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्रोध का त्याग, वह मनुष्यता का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग। देखिए ठाकुर मन से ही मिलने वाला है। ये मतलब आपको ये करना है कि कैसे भी करके अपने आप को शांत रखना है, सहज रखना है। देखो एक छोटी सी बात है, गोस्वामी बाबा समझा गए हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी समझा गए हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब क्यों गए हो मंदिर? ईश्वर को पाने के लिए ही तो गए हो ना। तो ईश्वर को पाओगे तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको निर्मल मन करना है। और निर्मल मन कैसे होगा? जब आप सभी प्रकार के जो आपके दुश्मन हैं, काम क्रोध मद लोभ प्रभु नाथ नरक के पंथ, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके हृदय पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका कब्जा हटाना है। ठीक है, तो इनका कब्जा हटाइए। अब कब्जा कैसे हटेगा? कि बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के मार्ग से आपके जीवन में जो आपको घेरे बैठे हैं आपके शत्रु, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन शत्रुओं का त्याग करें। फिर मंदिर पर अब बात शुरू होगी कि नेत्र देखूं, कि कपोल देखूं, कि मुस्कुराहट देखूं, कि हाथ देखूं, कि चरण देखूं, कि क्या देखूं। और विश्वास मेरा मानना कि जो देखोगे, मान लो आपने सबसे पहले नेत्र देखे, उसके बाद दृष्टि गई। अगर आपका मन निर्मल है तो पहली बात तो वहीं न्यौछावर हो जाओगे, नेत्रों से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे कि नीचे उतर के मैं कुछ और कहीं गलती से ठाकुर जी की भ्रकुटी दिख गई, ये धनुष जैसी तनी हुई एकदम, कि अपनी प्रेम का बाण लेकर बिहारी जी तैयार खड़े हैं कि कोई मेरे पास निर्मल मन का व्यक्ति आकर खड़ा हो और सबसे पहले मैं अपना प्रेम रूपी बाण इसके ऊपर मारूं, इसके ऊपर प्रहार करूं। फिर ठाकुर जी की भ्रकुटी देखोगे तो रहे बच्चे और चले जाओगे। और कहीं गलती से ठाकुर जी की फिर मुस्कान पे नजर गई, फिर तो अंग अंग में से ठाकुर जी के रस टपकेगा, जिसको लेने के लिए आपका मन खाली पात्र की तरह बिहारी जी के आगे लिए कटोरा खड़ा होगा कि अब तो अपने रस की बिंदुओं को मेरे कटोरे में डालो ताकि ये पात्र भरे और आपके प्रेम रस का पान मैं कर सकूं। बहुत जी। सुंदर महाराज जी। महाराज जी कई बार ना क्या होता है कि अभी मैं अपने किससे बात कर रहा था, तो वो कहते हैं भैया, मैं कहा कहाँ पर? कह रहे भैया धाम जा रहे हैं, वृंदावन धाम। मैं कहा बहुत अच्छा। कह रहे वापस आ रहे हैं वृंदावन धाम से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा दर्शन कैसे हुए? कह रहे भैया बस दर्शन ही नहीं हुए। मैं कहा दर्शन नहीं हुए? मैं कहा गया मतलब, कहते भैया नहीं सच्ची बता रहे, धाम गए, मंदिर गए, मंदिर बंद था, और उसके 1 घंटे बाद वापस आना था, कुछ होगा उनका। तो ऐसा मैंने कई बार सुना है कि जैसे लोग जाते तो हैं धाम पर दर्शन नहीं होते। ये क्या लीला है? नहीं है उसकी इच्छा आपको दर्शन देने की, नहीं है उनका मन कि आप आकर अभी उनके सामने खड़े हो। ऐसे तो मैंने कहा कि बिहारी जी और श्री जी समावेशी स्वरूप धारण किए बैठे हैं। कम से कम, और श्री जी के लिए क्या बोला जाता है कि सहज स्वभाव पड़े और नवल किशोरी जू को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है। मतलब ये कृपा की सागर हैं श्री राधा रानी। और ऐसा मृदुल स्वभाव होने के बाद भी, सहज स्वभाव होने के बाद भी, करुणामयी स्वभाव होने के बाद भी आप उनके द्वार पर पहुंचे हो तो उन्होंने मिलने से आपको मना कर दिया। तो वहां कहीं ना कहीं उस जाने वाले व्यक्ति को हृदय में एक बार तो ये विचार करना चाहिए कि अगली बार तो कम से कम मैं ऐसा पहुंचूं ठाकुर जी के आगे, अपने कर्मों को ठीक करूं, अपनी गति को ठीक करूं, अपने जीवन को ठीक करूं। क्योंकि देखिए आप जो समाज के आगे दिखा रहे हैं वो चरित्र है, परंतु जो एकांत में जी रहे हैं वो आपका स्वभाव है। और ठाकुर जी आपके स्वभाव में भी भाव आता है। ठाकुर जी आपके भाव पर रीझते हैं। तो कहीं ना कहीं एकांत में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ऐसी क्रिया या कार्य कर रहा है जो ठाकुर जी जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर वहां से आपकी निकासी कर दी जा रही है तो मैं तो कहूँ उस व्यक्ति को तो शायद दिन की 10 माला और ज्यादा करनी चाहिए कि प्रिया जी मुझे स्वीकार करो, है ना।
महाराज जी, एक बार मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला कि मैंने 2 लड्डू रखे। वो लड्डू की क्या लीला थी प्रभु? अरे वाह! अभी पिछली सेवा की बात है। हाँ। ये बात है मार्च में, हुँ। मार्च की बात है ये। मैं ठाकुर जी के ऐसे ही अटकली कर रहा था बिहारी जी के साथ में। मैंने कहा कि देखो ठाकुर जी की ना भोजन पाने की एक बड़ी सुंदर चौकी है, टेबल है, हुँ। जिसपे ठाकुर जी का पूरा भोजन लगता है। तो आनंद पूर्वक मैंने क्या करा कि 2 लड्डू ठाकुर जी की चौकी से उठाए, कटोरी है उसमें रखे और ठाकुर जी के सिंहासन पे रख गया और कह के गया, जय जय देखो मैं जा रहा हूँ बाहर। ये आप भोजन पाओगे स्वामी जी और श्री जी के संग, ठीक है ना? तो मैं बाहर जा रहा हूँ। और क्या नाम है, जब लौट के आऊँ तो ये 2 लड्डू मुझे खबे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं आप पाओ नहीं और हम क्या नाम है ऐसे ही चले जाएँ, तो आज हमारे प्रेम का मान रख लेना और आज ये 2 लड्डू खा लेना। और हम बाहर चले गए। आधे घंटे हमारे यहाँ भोग राग के पद हुए। आधे घंटे भोग राग के पद होने के बाद पुनः गर्भगृह सेवा में प्रवेश हुआ, तो देखा कि वो लड्डू 2 में से 1 लड्डू टूटा मिला। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर आनंद आया। हाथ तो लग गया। हाँ, आनंद आया देखकर। मैंने कहा वाह पा लिया। मैंने कहा लेकिन शर्त तो ये थी कि दोनों पानी है। हाँ। ठीक है, तुमने तो हल्का सा छोड़ दिया ऐसे ही। तो जैसे ही मैंने वो कटोरी उठाकर ठाकुर जी की चौकी पर रखी और ठाकुर जी की चौकी को खींचा, तो इतने में मैं पलटा तो देखा बिहारी जी ने अपना सारा श्रृंगार गिरा दिया। टिपारे, कटारे, सिरपेच, जो शीश श्रृंगार होता है। और मैं बाहर पास गया तो मैंने देखा कि बिहारी जी के नेत्र भी लाल। इनकी ये क्या हुआ? तो ऐसा लगा कि मान लो ठाकुर जी को कोई बहुत ज्यादा नींद आ रही हो, जैसे भोजन आज बहुत भरपेट हो गए हो और अब ठाकुर जी कह रहे हो कि तुम मुझे शयन करा। तो मैं जब श्रृंगार कर रहा था तो मैं कह रहा था, जय जय अभी अभी भोग खुला है, 9 बज रहे हैं, अभी आधे घंटे की बात और है, लाखों आदमी बाहर खड़ा है आपके इंतजार में आरती के लिए, तो आधा घंटा ने और जग लो, देखो कौन ना जाने कैसा भाव आपके पास लेके आए हो, तो ने आधा घंटा और दे दो और दर्शन दे दो। और ठाकुर जी के नेत्र लाल हों। तो श्रृंगार करते करते ठाकुर जी के अधरों पे मेरी दृष्टि गई। तो वहां मैंने देखा कि जो 2 लड्डू के मैंने कण रखे थे, उनमें से कुछ कण ठाकुर जी के होठों पे लग रहे थे। अब तो समाधिस्थ अवस्था पुनः। अब आप पूछ रहे थे कि अश्रु कैसे, तो फिर तो प्रेम की बड़ी दिव्य गति हो जाती है। तो यहाँ मैं देख रहा था और मन में सोच रहा था कि बताओ ठाकुर जी को निद्रा आ रही है और अभी आरती का समय हुआ नहीं है, ठीक है। इतने में भंडारी आता है और वहां से आवाज देता है, हमें जब सेवा में होते हैं तो भंडारी बोलते हैं लाला गुरु, ठीक है। तो बोलते हैं लाला गुरु आरती खींच लो। तो मैंने कहा अभी से क्यों खींच लो, अभी तो समय है। बोले घड़ी देखो 9:30 हो गए। विश्वास मानिएगा भैया, मैंने उस दिन समय को ईश्वर के अनुसार चलते देखा है, ईश्वर समय के अनुसार नहीं चलता। अगले को नींद आ रही है ना, तो वो काल को घुमा देगा कि चल मुझे सोना है। परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, वो परम स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो मस्त रहने वाला ठाकुर है, रास में रहने वाला। महाराज जी, आपने बोला कि भोग के वक्त कुछ पद गाए जाते हैं, हाँ। तो कोई एक आधा पद हमारी ऑडियंस के लिए। वाह। जो कछु भयो, जो कछु भयो, धर्यो सोही आगे, वसुधा शब्द तिहारी, भोजन की जय श्री कुंज बिहारी, भोजन की जय श्री बाके बिहारी। हे ठाकुर जी, मेरे से जो संभव हुआ मैंने आपकी चौकी पर लाकर रख दिया। और ये समस्त प्रकार की जो धरा है, वसुधा है, पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, ये सब आपका है। तो उसमें से ये जो आपकी चौकी पे रखा है ना, अगर आपने भोग पाने के लिए इसको चुना है तो मतलब ये सर्वोत्तम है। वसुधा शब्द तिहारी, भोजन कीजिए। तो इस सर्वोत्तम भोजन को पाकर इसे प्रसाद बना दो। भोजन कीजिए श्री कुंज बिहारी, भोजन कीजिए श्री बाके। बहुत सुंदर। ऐसे पवाते हैं हम अपने ठाकुर जी को। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है अब तो लोग ये रिपीट करके सुनेंगे और जब वो ठाकुर जी को भोग पवाएंगे लगा तो रहे वो भी ये होंगे, सेम चीज अब रिपीट करेंगे। तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उनके घर में भी ठाकुर जी ऐसे पाएंगे जैसे हमारे वृंदावन में बैठे बाके बिहारी लाल पाते हैं। तो महाराज, जैसे हम घर पे करते हैं, थोड़ी रोटी थोड़ी ठाकुर जी को लगाई, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे वहां पे भी ऐसे ही होता इतना ये तो बड़ा गुण सेवा प्रवेश हो जाएगा महाराज। है? अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, हम स्वामी जी के अच्छा। स्वामी जी के को अर्पित करके कि आप ठाकुर जी को प्रसाद। देखिए हमारे यहाँ ना सेवा करने की आज्ञा
रसिकाचार्यों से हमें प्राप्त है, हम मनमुखी अवस्था से सेवा नहीं करते। इसीलिए ये बिहारी जी क्या हैं? बिहारी जी कौन हैं? आप स्वामी श्री हरदास जी महाराज का प्रेम ही बिहारी जी है। जैसे स्वामी जी के प्रेम को कोई आकृति मिल गई हो, वो श्री बिहारी जी हैं। श्री राधा रानी कौन है? बिहारी जी का प्रेम श्री राधा रानी को। श्री राधा रानी कोई आंख, कान, नाक, मुंह, ये कोई ऐसा कोई आकृति स्वरूप नहीं है। ये परमपिता परमेश्वर की भक्ति का नाम राधा है। आप ये समझें, परम उस दिव्यादि दिव्य परमात्मा जिसका भजन करता है बैठ के, उसका नाम राधा है। और आप विश्वास मानिए, मैं कई बार ठाकुर जी को माला पहनाने के लिए, कई बार ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए, जब ठाकुर जी के विग्रह के करीब जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मेरे कुंज बिहारी लाल गर्भगृह में बैठे राधा 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 नाम का भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसा भी मैं कई बार सुना है लोगों का कि अक्षय तृतीया में अगर, क्योंकि सिर्फ उसी दिन बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, तो जो भी व्यक्ति उस दिन भगवान के चरणों के दर्शन कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये सत्य है? वो तो कभी भी कर ले तब उसका कल्याण हो जाएगा। बिहारी जी के तो दर्शन जब उसको हो जाएं, वो तब उसका कल्याण हो जाएगा। बस थोड़ा सा वो अंतर करना समझ जाए कि देखना किसे कहते हैं और दर्शन करना किसे कहते हैं। वो इस दृष्टि से आया है। अभी तक हम आप पहुंच रहे हैं तो ईश्वर को देख कर आ रहे हैं। ईश्वर के दर्शन की मैं एक परिभाषा बताता हूँ आपको कि एक दिन हमने दर्शन, ठाकुर जी का पर्दा खुला तो हम नीचे प्रांगण में खड़े ठाकुर जी को निहार रहे। पीली पोशाक पर महाराज बैगनी इकलाई। कोई कॉम्बिनेशन है आपस में? सोच के देखो आप। कुछ नहीं। कोई कलर कॉम्बिनेशन है तब भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे मन में बात आई कि मैं ठाकुर जी ऐसा का है गो कि जो पीली पे बैगनी इकलाई पहन ली। एक इकलाई का अर्थ समझते हैं आप? जो ठाकुर जी राधा रानी को एक करे, ओढ़नी एक तरीके से। तो ऐसा क्या हो गया कि जो आपने बैगनी ओढ़नी ओढ़ ली। तो ठाकुर जी बोले क्या बताऊं, मैं तो रास में था, इतने में ये बोलो, जो सेवाया था, इतने में ये बोलो कि जल्दी से दर्शन खोलने हैं। तो जा सखी की जो चुन्नी हाथ लगी वही ओढ़ के मैं खड़ा हो गया। दिस इज द दर्शन, व्हेन देयर इज टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड। वहां दर्शन है। आप चर्चा कर रहे हो, आप ठाकुर जी से बात कर रहे हो, ठाकुर जी से बोल रहे हो, ठाकुर जी से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। हाँ, हम गए, हमने देखा, हमने ये, हमने वो, वहां से हम बाहर निकल गए। सो बहुत अभी सुंदर। तो हाँ। मुझे और जिस दिन दर्शन हो गए उसी दिन जीवन में अक्षय तृतीया प्रकट हो जाएगी महाराज। बहुत सुंदर। आई एम श्योर कि अब जो लोग देख रहे हैं वो भी आपकी हर एक बात में एक इतना रस है, इतना अपनापन है कि लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि ठाकुर जी का वो स्वरूप उनकी आंखों के सामने आ रहा होगा। अब जब जब आप बता रहे हो मेरे मन में वही आ रहा, अच्छा ठाकुर जी वहां पे, अच्छा राधा वल्लभ जी ये हुआ ये हुआ, तो वो मन में इमेजिनेशन वैसे चल भी रही है। तो महाराज जी, अब हमने आज बाके बिहारी जी के मंदिर की बात तो आज हमने करी भी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाके बिहारी जी, अब लोग आते हैं कि लोगों के मन में होता है कि और भी मंदिर जाना है। अब क्योंकि आप ब्रज मंडल से ही हैं, बचपन से आप सेवा वहां पर देते रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको वो गुप्त मंदिर भी पता होंगे जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते। मैं तो कहूं कि एक एक लता पता कुंज गली वृंदावन की बड़ी गुप्त है, बड़ी गुप्त है। हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक चौतरे की सेवा किया करते थे, रोज सोनी देते थे। उस सोनी को भी चांदी के सिंहासन पे विराजमान करके, मतलब सोनी का मतलब मैं आजकल की भाषा में बोलूं तो झाड़ू लगाया करते थे, और झाड़ू को चांदी के सिंहासन पे विराजमान करके उसकी आरती करते थे, उसका भोग लगाते थे कि तेरा सौभाग्य कितना बड़ा है कि तू उस रास रासेश्वर के रास मंडल में झाड़ू लगा रही है, तू भी मेरे लिए पूजनीय है। ऐसे वो भाई जी वहां पर सेवा प्रदान किया करते थे, और जिस स्थान को वो सजाते थे, विश्वास मानना उसी उस स्थान पे प्रिया प्रियतम विराज कर उनको दर्शन दिया करते। एक एक लता पता, एक एक कुंज वृंदावन की, एक एक स्थान इतना दुर्लभ है, इतना सुंदर है, को कहते हैं कैसे क्या करना चाहिए ब्रज में आके, ब्रज घूमो कैसे, आपका ये मैं समझूं कि वृंदावन घूमो कैसे। तो इसको उत्तर सुनो कि कुंजन ते उठी प्रात गात यमुना में धोवे। प्रयास करो कि वृंदावन आने के बाद वृंदावन की जो परिक्रमा है ना,
उस परिक्रमा के सीधे हाथ पर पड़ने वाले स्थान में हमें निवास मिल जाए, हमें वास मिल जाए। क्योंकि देखिए, मैं आपसे कहूं कि आपके इस स्टूडियो को कहाँ पर है, तो आप बाहर निकलेंगे और ऐसे घूमेंगे, कह देंगे कि सीधे हाथ पे पड़ने वाला स्थान हमारा स्टूडियो है, कि उल्टे हाथ पे पड़ने वाला स्थान आपका स्टूडियो कहलाएगा। वो तो अथाह भूमि है फिर, जो आगे चलती चली जा रही है। तो प्रयास करें कि परिक्रमा मार्ग जो वृंदावन का है, उसके जो सीधे हाथ की भूमि पर जो जो स्थान पड़ रहे हैं, उनमें कहीं आपको वास करने का अवसर मिल जाए। तो कुंजन ते उठी प्रात गात यमुना में धोवे। सबसे पहले उठें और यमुना जी में स्नान करें। फिर निधिवन कर दंडौत बिहारी को मुख जूमे। अगर आपके विषय श्री बांके बिहारी लाल हैं, तो आपको किसके आश्रय में जाना पड़ेगा? स्वामी श्री हरदास जी महाराज के। और स्वामी श्री हरदास जी कहाँ निवास करते हैं? निधिवन में। निधिवन कर दंडौत बिहारी को मुख जोवे। फिर बिहारी जी के मुखारबिंद का दर्शन करें। करे स्वादना स्वच्छ तल रहित अगाधा। कोई सुंदर सा स्थान पकड़ें, कोई दिव्य सुंदर स्थान जो हो वहां पर पकड़ें, जो स्वच्छ हो, और वहां बैठ के जुगल नाम का ये कुंज बिहारी श्री हरदास के मंत्र का जाप करें। करें साधना स्वच्छ तल रहित अगाधा। घर घर ले प्रसाद जब लगे भोजन स्वादा। घर घर जाके ब्रजवासियों की टूक से माधुरी मांगे कि मैया कुछ पाने को दे दो, मैया कुछ पाने को दे दो। आप जाओ ब्रजवासियों से जाकर उनसे मधुकरी मांग कर उसका भोग पाएं। कर करवा गुहरत फिरे। एक करवा रखें जिसमें जल की व्यवस्था रखें, और वृंदावन बेहरत फिरे। वृंदावन की हर कुंज गली में दृष्टि ऐसी रखें कि अभी बगल से मान लो राधा और कृष्ण मेरे दोनों निकले। ये अवस्था है वृंदावन वास करने की। अगर वृंदावन भजन करने आ रहे हो तो, अगर वृंदावन घूमने आ रहे हो तो आई हैव द लॉट ऑफ प्लेस टू टेल यू अबाउट दिस, ना कि यार यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, आपको सुबह उठना चाहिए तो इस मंदिर की मंगला में पहुंच जाना चाहिए, फिर उसके बाद में। लेकिन अगर वृंदावन भजन करने आ रहे हो तो ऐसे आओ। ये तरीका है वृंदावन में रहने का। ये तो मुझे भी महसूस जैसे कि रस होता है ना, एक है बाहर से खाना, एक है अंदर का रस। तो जो आपने बताया वो मुझे भी महसूस हुआ कि ये तो असली में अंदर का कुछ और है। हमारे वृंदावन और का मतलब हृदय होता है। तो हमारे हृदय में जो वृंदावन बसता है ना, वो आजकल की नियम परंपरा को नहीं फॉलो करता। वो वृंदावन बसता है जो रसिकाचार्य हमें आज्ञा करते। ये मैंने भी महाराज जी कई बार खुद भी नोट किया कि इंस्टाग्राम पे कई इन्फ्लुएंसर भी देखे, लड़कियां थी उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, तिलक लगाकर अब वो तिलक लगाया हुआ है और शॉर्ट्स पहनकर डांस वांस कर रही हैं। तो अब ना शॉर्ट्स पहनने में प्रॉब्लम है ना तिलक लगाने में प्रॉब्लम है। बात ये है कि इस दोनों को इकट्ठा करने की क्या नीड है? अब भक्ति दिखानी है, भक्ति के स्वरूप तो अपने होने चाहिए ना। एक चीज होती है, जैसे मैं एक दिन गुरुद्वारे गया, मुझे नहीं आइडिया था, मैं वहाँ टोपी डाली थी, मुझे उसी वक्त मुझे कम से कम 10 लोगों ने बोला होगा, वो उनके प्रांगण के लोग भी बाद में जो नॉर्मल थे, यहाँ पे ना टोपी अलाउड नहीं है। और वो टोपी गुरुद्वारे के अंदर नहीं, बाहर जो उनकी सीढ़ियां होती वहां पर डाली थी। अंदर तो मैं टोपी उतार के वो जो उनका नियम है, पर अब देखो कि एक नियम है। और मुझे ये थोड़ी लगा किसी ने मुझे कोई टोपी उतारने को यार ये क्यों हो रहा है, भगवान तो मेरे भी हैं इनके, पर एक जगह का नियम है, अच्छा ही नहीं लगता। तो अब हमारे में जब ऐसी बातें होती हैं तो फ्रीडम पता नहीं क्या क्या ज्ञान। अच्छा महाराज जी मैं वापस थोड़ा सा, श्री जी सब करेंगी। हाँ, श्री जी सब देख रही हैं। ये थोड़ा सा श्री जी तेरी इन व्यवस्था के लिए बैठी हैं कि तुझे मर्यादा सिखाई जाए। श्री जी इतने, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये विषय उठाया था, द 7 स्टेज टू गेट द डिवाइन लव। व्हाट यू नो, एक केमिस्ट्री है क्या बिटवीन द राधा कृष्ण। ये एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है लव की। अब मैं आपको एक प्रेम की, ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा बताता हूँ, ये कैसे पाई जाती है, इसको कैसे समझा जाता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है, 7 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप सुनिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक भागवत महाग्रंथ है हमारे यहाँ का, उसका श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मान लीजिए आप 0 से नर्सरी से आप 10th तक स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं,
साइंस भी पढ़ाई जाएगी, थोड़ी बहुत कॉमर्स भी रहेगी, मैथ भी रहेगा, सोशल साइंस भी रहेगा। फिर स्पेशलाइजेशन कैटेगरी जो शुरू होती है वो 11th और 12th क्लास में आकर होती है। यही प्रोसेस है एक एजुकेशन पैटर्न का। उसी प्रकार से जब आप एक डिवाइन लव, एक कैटेगरी, एक किसी चीज को पाने चले हैं, तो भागवत जी हैं जिनके अंदर सभी अवतारों की कथा गाई गई है। तो आपको बताया जाएगा कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नरसिंह कौन है, वामन कौन है, वराह कौन है। आपको सब कुछ चीजें समझाई जाएंगी। फिर आपकी रुचि देखी जाएगी कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आप राम की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो डाइवर्ट हुआ वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्सटाइलिटी है। तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत गवाणी। क्यों सुने? विषय को चुनने के लिए सुने कि आपको कौन सा विषय जीवन में चाहिए। द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नवभाति बखानी। व्यास जी महाराज ने नवदा भक्ति के सूत्र बताए हैं। उन नवदा भक्ति में से सबसे सुंदर स्वरूप मेरे अनुसार सुने तो दास्य भक्ति का स्वरूप है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उन 9 भक्तियों के सूत्र में से कोई भी एक सूत्र को अपने जीवन में पकड़ें, ठीक है ना। फिर उस सूत्र से संबंधित, उस फॉर्मूला से संबंधित तृतीय कीजय गुरु समझी दक्ष रसीलो। जो जिसकी बुद्धि विवेकता उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, ऐसे गुरु को अपने जीवन में धारण करें। अब कहानी शुरू होगी वृंदावन की। अब वृंदावन आया जाएगा। और अब क्या कहा जा रहा है कि चौथे हुए विरक्त वसे बनराज जसीलो। मीराबाई क्या पैदा होते ही वृंदावन आ गई थी? कम से कम 33 वर्ष की आयु में रैदास जी से आज्ञा लेने के बाद मीराबाई वृंदावन की तरफ चली हैं और 5 वर्ष की अवस्था से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। क्यों इंतजार करा उन्होंने 5 से लेकर 33 वर्ष तक? आज तिलक लगा के द मीरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी बना दी। ये अंतर है पहले में, क्योंकि उन्होंने गुरु आज्ञा के आधार पर, गुरु के द्वारा प्रदत्त संस्कारों के आधार पर ईश्वर को पाने का प्रयास करा। और यहाँ प्रदर्शन के, संसार को पाने के लिए ईश्वर को पाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे संसार को लुभाने के लिए तो रील बन रही है। कोई ज्ञान तो आप किसी भी अभद्र गाने पे, वो बड़ा मुझे अजीब लगता है आजकल, बड़ा तो राधा कैसे ना जले। श्री जी जलेंगी? कोई बुद्धि विवेक है लिखने वाले का, बनाने वाले का, या बोलने वाले मेरे का? भी ना महाराज जी कई बार मन में आया, जो वो गाना नहीं आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक टू पार्टी। अब क्या है ये सब? हमारे वो आराध्य हैं, सुनने से अपराध। हाँ, अब चाहे वो मतलब उनका वो मन ऐसा नहीं है, उन्होंने एक पार्टी टाइप बना दिया, ऐसा बना दिया, पर राधा बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बोल राधा राधा ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वो जो जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे एक्टर मान लो नाच रहे हैं उस गाने पे, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक टू पार्टी, तो वो जो मन में भाव आ रहा है वो भक्ति का तो नहीं आ रहा। एक मन में आ रहा है, ठेस पहुंचती है कि यार ऐसे बोलने की भी क्या जरूरत है। एज अ गुड ह्यूमन, क्या मुझे आपके विचारों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पणता है, मैं उसी को लेकर कुछ भी मजाकबाजी शुरू कर दूं, तो भैया ये चीज बहुत गलत है। ये हिंदू हमारे धर्म में ज्यादा है महाराज जी। बहुत बड़े क्रिएटर लेवल पे बैठे हो, वर्ल्ड लेवल पे आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक बहुत विशेष कम्युनिटी का ध्यान भी तो रखो कुछ बोलने से पहले। अब तो काफी फर्क पड़ गया मुझे लगता है। अब तो हर कोई जाग चुका है इन चीजों में, अब तो हर कोई सोचता ही है। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि अब सबकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। महाराज जब मैं थोड़ा सा आना चाहता था सूरदास जी की, जो मैंने पहली बार जब सूरदास जी को सुना, मेरी माता जी ने उनकी कथाएं सुनाई थी, तो मैं शायद शब्द नहीं थे व्याख्या करने। ब्लेस्ड विद द बेस्ट। तो कुछ आपके मुख से मैं कुछ इस एपिसोड को खत्म करते हुए अंत में मैं चाह रहा हूँ कि सूरदास जी की कोई छोटी सी ब्रीफ या कोई बहुत सुंदर। हुआ क्या, अष्ट छाप के सखा ठाकुर जी की सेवा में रहा करते थे, जिसमें से एक सूरदास बाबा भी। तो एक बार निर्णय लिया गया कि चलो आज सूरदास बाबा से बड़ा आनंद लिया जाए। सूरदास बाबा जन्मांध तो थे ही ऐसे तो,
हम आप सब परिचित ही हैं। थोड़ा सा महाराज जी बता दीजिए, जो लोग परिचित नहीं है सूरदास जी महाराज के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दीजिए। सूरदास बाबा का जन्म रुनकता के पास हुआ और वो जन्म से अंधे थे। तो जैसे ही जन्म हुआ तो पिता ने तुरंत माथा ठोक लिया कि ये मेरे घर में क्या हो गया। एक तो वैसे ही मेरे पर धन का बड़ा अभाव है और ऊपर से एक ऐसा बच्चा और जीवन में आ गया जो अंधा है। देखो, भगवान जिसको भक्ति प्रदान करना चाहते हैं ना, तो संसार से उसका मोह शुरुआत से ही तुड़ाना शुरू कर देते हैं। संसार उससे शुरू में ही छीन लिया जाता है। तो पिताजी बड़े चिंता में रहते थे कि क्या होगा। अब तो कोई भी बात हो, घर में कोई भी कलह हो, तो एक ही बात बोले, से बढ़िया तो तू मर जा, कहीं चला जा। तो सूरदास बाबा बोले, पिताजी सच्ची में भेज दोगे हमें, अगर हम कहीं जाना चाहें तो? बोले हाँ, चला जा। लेकिन पिता के बातों में ना दृढ़ता दिखाई नहीं देती थी। एक दिन एक राजा का राज्य आदेश हुआ और सूरदास बाबा के पिताजी को उस फैसले के लिए बुलाया गया और सूरदास बाबा के पिताजी ने वो फैसला लिया और वो उचित निर्णय लिया। तो राजा ने खुश होकर सूरदास बाबा के पिताजी को कुछ सोने की अशर्फियां प्रदान करी और वो बड़े नाचते कूदते आए कि आज तो मेरे जीवन का सारा दरिद्र मिट गया, मुझे इतना धन प्राप्त हो गया कि अब मेरे जीवन में आराम से मैं अपना जीवन बैठकर काटूंगा, चलाऊंगा। इस आनंद में वो सूरदास बाबा के पिताजी लौटते हुए अपने घर पहुंचे, अपनी अर्धांगिनी को दिया और बोले, इसको छुपा कर रख दे, इसको ये बाद में काम आएगा, अब मुझे धन मिल गया, अब हमारा जीवन भी आराम से कटेगा। उन्होंने भी बड़ा दुबका के उस पोटली को कहीं ना कहीं रख दिया। महाराज आया पीछे से चूहा और चूहा आकर उन्होंने दांत से सूरदास बाबा की वो उनके बाबा की रखी हुई पोटली को पकड़ा और खींचकर अपने बिल में ले गया। अगले दिन वो पहुंचे, बोले ला धन कहाँ है, आगे के कार्य करें। वो गए तो वहां धन नहीं। अब तो घर में ऐसा विलाप हो, घर में ऐसा रुदन हो, रोना पीटा हो कि भैया कहाँ गए पैसे, कहाँ गए। इतने में सूरदास बाबा आए। बोले बाबा क्यों चिंता कर रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ। बोले तुझे क्या बताऊं, मैं पहली परेशान हूं, तू भाग जा यहाँ से। उनको डांटने लगे। बोले धन के लिए ही तो परेशान हो। अब तो एकदम से वो चौंके। तो उन्हें क्या लगा कि कहीं बाबा ने ही थैली जेब में ना धर लिए हो। बोले तूने लिए क्या, सही सी बता। बोले नहीं, एक काम करो, छत के उस कोने पे जाओ और वहां ढूंढो, वहां आपको मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर मिल गया तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं मिलेगी, मुझे तुरंत इस घर से निकाल दिया जाएगा। बोले तू धन तो छोड़, तू ऐसे ही चला जा। वो बोले धन मन मिलना तो छोड़, तू ऐसे ही चला जा। बोले ठीक है, लेकिन अपने वचनों से मत पलटना। बोले नहीं पलटूंगा। ऊपर गए, उन्होंने ढूंढा, उन्हें उसी चूहे के बिल पे सूरदास बाबा के बताए हुए स्थान पे, वैसे तो वो अंधे, लेकिन उन्होंने जो स्थान बताया वहां उस धन की प्राप्ति हो गई। अब तो पिता को बड़ा आश्चर्य कि ये कैसा चमत्कार। तो उन्होंने खूब चरण पकड़ने की कोशिश करी। सूरदास बाबा बोले मैंने पहले ही वचन ले लिया था कि मैं चला जाऊंगा। और वो वहां से चलने लगे। पहले बड़े वियोग के पद और भाव गाया करते थे। जीवन पर कृपा हुई तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से सूरदास बाबा की भेंट हुई। तो सूरदास बाबा को मुख्य सखागणों में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपना स्थान प्रदान करा। तो एक दिन उनके सखाओं का मन हुआ कि आज सूरदास बाबा से आनंद लिया जाए, क्योंकि वो जैसे दर्शन खोलें, अंधे होने के बाद भी सूरदास बाबा वैसे ही श्रीनाथ जी के पद गा दें। तो आज तो क्या करा कि एक काम करो कि जब आज मंगला के बाद दर्शन खोलेंगे तो श्रीनाथ जी को हम कोई वस्त्र नहीं पहनाएंगे और फिर देखते हैं कि सूरदास बाबा क्या करें, कैसे सुंदरता का वर्णन करें, कौन सा पद गाएं। क्योंकि उनको ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसी क्या लीला है जो समझ में नहीं आ रही, जो सूरदास बाबा पहचान जाते हैं। तो जैसी तो झांकी खुली, सोई सूरदास बाबा बोले आज हरि हम देखे नंगम नंगा। आज हमने ठाकुर जी को कैसा देखा है, आज महाराज हमने अपने लाला को नितंग नंगा देखा है। और इसी आनंद में मदांग होके सूरदास बाबा श्रीनाथ जी मंदिर से निकले। वैसे तो ठाकुर जी खुद हाथ पकड़ के ले जाया करते थे, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ कि एकदम से किसी कुएं से टकराए और उसमें गिर गए नीचे। अब गिर गए तो वो तो आज अभी भी उस भाव में। एक दिन बीत गया, 7 दिन बाद जाकर वो जब दर्शनों की हल्की सी चेतना टूटी। आप कह रहे थे ना दर्शन ये होता है दर्शन। 7 दिन तक उनको यही होश नहीं कि मैं कुएं में पड़ा हूं। 7 दिन बाद जब वो दर्शनों की चेतना टूटी, तब उन्हें ध्यान आया कि मैं क्या कहाँ हूं।
तो ध्यान आया तो उन्होंने टटोला तो पता लगा कि मैं किसी कुएं में गिर गया हूँ। तो बोले ठाकुर जी तुम्हारा ही भगत हूँ, आओ और बचाओ, मैं जो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। एक दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। दूसरा दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। तीसरे दिन सूरदास बाबा को गुस्सा आ गई, बोले वैसे तो मैं करुणा निधान हूँ, मैं दया निधान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे 3 दिन हो गए यहाँ आपको पुकारते पुकारते, अब आ क्यों नहीं रहे हो? सोई किशोरी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या मतलब है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो बचाने? बोले मैं नहीं बचा रहा। बोले हटो, तुम नहीं बचाओगे तो मैं जा रही हूँ। सोई ठाकुर जी मुस्कुरा गए कि वो खुद नहीं आना चाह रहे थे, प्रिया जी के साथ उनके, क्योंकि वो उद्धार करना चाहते थे। अहम भक्त पराधीन। बोले चलो ठीक है। अब वो आगे आगे श्री जी, पीछे पीछे ठाकुर जी। सुई जैसी सूरदास बाबा के करीब पहुंचे तो सुई ठाकुर जी चीख के बोले, देखो किशोरी जू संभल के आगे चलियो, है ना, जे अंधिन की पकड़ मैंने सुनी है बहुत पक्की हो गए, ठीक है, कहीं आपके चरण पकड़ लिए तो छोड़ेगो ना है। सूरदास बाबा समझ गए कि अब तो जुगल जोड़ी सरकार दोनों स्वयं आई है। तो जैसी कुएं में थोड़े आगे चले, आज देखो 2 पग की दूरी रह गई है, नहीं जाते बच के रही हो, जाने पकड़ लियो तो फिर छुड़ा ना पाओगी। सो ही सूरदास बाबा ने किशोरी जी के चरण पकड़ लिए कि आज तो मेरे जीवन का उद्धार हो गया कि आप आ गए। आज के दिन के लिए ही सारे मेरे यत्न प्रार्थनाएं सब कुछ थी। तो किशोरी जी बोली अच्छा चल बाबा। तो किशोरी जी ने ऐसे हाथ फेरा सिर पे, जैसे ही बाबा के सिर पे हाथ फेरा वैसे ही उनके नेत्रों का प्रकाश वापस आ गया। बाबा ने चकाचक दोनों प्रिया प्रियतम के दर्शन करे और करते करते जब पकड़ रखा था ना, तो एक उनके नुपुर का टुकड़ा, पायल का टुकड़ा सूरदास बाबा के हाथ में रह गया था। तो किशोरी जी बोली मेरी पायल का टुकड़ा तो वापस करो। सो सूरदास बाबा बोले मैं कैसे मानूं कि ये आपकी पायल का टुकड़ा है? बोले अरे मैं कह रही हूँ ये, बोले नहीं मुझे दूसरा चरण भी दिखाओ, मैं तब मानूंगा कि ये आपकी पायल का टुकड़ा है। सो किशोरी जी ने दूसरा चरण आगे करा, खूब सूरदास बाबा ने उनके श्री चरणों में अपनी नाक रगड़ी। किशोरी जी बोली मैं तेरे से इतनी प्रसन्न हूं, तू मुझसे आज कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू तू मांग, तू क्या चाहता है, तू क्या सोचो। किशोरी जी देने पर आए तो क्या ना दे दें, जिनके वो तो ठाकुर जी की अधिकारी। अगर कृष्ण संपत्ति है तो संपत्ति की मालकिन कौन है तो श्री राधा रानी ही ना। तो बोले तू मांग, तू क्या मांगता है? तो सोचो मांगने को तो भगवान कृष्ण भी मांग लेते, लेकिन पता है क्या मांग रहे हैं कि मुझे दोबारा अंधा बना दो। जिन नेत्रों ने आप दोनों के दर्शन कर लिए, अब वो दुनिया में और क्या ही देखेगी महाराज। ये सूरदास बाबा का चरित्र है। जय जय। ये तो महाराज जी इमोशनल कर दिया। पूरा ऐसे जा रहा था और लास्ट में तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि अंदर से ऐसा हो रहा है ना, अंदर से कि जैसे कि जय जय कि सूरदास बाबा साक्षात सामने किशोरी जी से बात कर रहे हो। हाँ वही, मतलब अब जैसे पायल बोला मेरे हाथ में ऐसे था कि अच्छा वो पायल ऐसी होगी। अब मुझे नहीं पता कैसी है, पर मन में ऐसा रहा ऐसी पायल होगी। फिर उन्होंने दूसरा पैर आगे किया, फिर नाक रगड़ रहे, आपने जैसे बोला एक ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब होता है पानी में, वैसे आप सबको ले गए। बहुत सुंदर महाराज जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।